शुभमन गिल और जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार परी खेली इस बार। पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। देखिए हिंदुस्तान का फ्यूचर देखिए कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। अगर आप जायसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसे फेंटा लगा। क्या जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया इंग्लैंड को यार। वो हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए। यशस्वी जायसवाल ने घंटा बजाया। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में। इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास नहीं होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा, घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सवेरा ये लड़का जिस तरह एक के बाद एक रन्स लगाए जा रहा है, मतलब आज जो शुभमन गिल ने रन्स लगाए हैं, सिर्फ अगर थकन ना होती, ह्यूमिडिटी ना होता तो शायद वो उसको सी ऑफ भी कर जाता। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैफ फोर का स्टार्ट जायसवाल, जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। जब दूसरे सेशन का स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल को आते ही जो डजन डिलीवरीज थी, उसमें से तकरीबन मोर देन 50% डिलीवरीज उसको इनसिक्योरिटी हुई जा रही थी। बट जो उसके सॉफ्ट हैंड के साथ उसका कन्विक्शन थी कि ना बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ना है, अंदर आती हुई बॉल पे पूरा आना है, ये जो किस्म की तैयारी होती है, ठीक है मैं अग्री करता हूं कि यहाँ कंडीशंस उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। दोनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है। फिर उसने जब अटैक करा तो फिर छोड़ा नहीं, लेकिन उसने देखा हुआ था कि सामने वाले क्या प्लान कर रहे हैं और मैंने किस तरह टैकल करना है, किस टाइम मैंने अपने शेल में आना है, किस तरह मैंने जाके बॉलर पे रन बनाना है। उसने जो लंबे लंबे पहले आना इनको, ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पेला प्लाई कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। बॉल पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल। इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया, और बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभमन गिल ने भी खेले और जायसवाल ने भी खेले। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। इससे बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया को बैटिंग में डाला। शुरू की 15, 20, 25 मिनट की स्ट्रगल के बाद जहां साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी और जिस तरीके से बाहर जाती हुई बॉल से छेड़ा नहीं, अंदर आती हुई बॉल पे हिले नहीं, इस अप्रोच ने इंडिया को वो मूवमेंट दिया जहां शुभमन गिल played with such an aggressive intent that he was carrying the burden of the captaincy। आप 140 करोड़ के मुल्क के कप्तान हो, जाहिर सी बात है बैगेज